कारण यह है कि पूरे तरीके से आज ये सरकार गरीब विरोधी है और मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ऐसे कई आंकड़े मेरे पास हैं, जितना मेरे पास समय नहीं है इसलिए सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग परेशान हैं। अगर आप देखेंगे, जहां आप 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज दे रहे हैं, उसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आज उनका जो 30 लाख शासकीय नौकरियां खाली हैं, उसमें से बैकलॉग उनका बनता कम से कम 23%। क्या उनका बैकलॉग भरा गया? उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसमें पूरी तरीके से शासन को पुनर्विचार करके उनके पद भरना चाहिए। साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जहां संवैधानिक अधिकारों को कम किया जा रहा है, कर्तव्यों को अधिक महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। कर्तव्यों के प्रति हम सजग हैं, लेकिन इतना मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो राइट बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राइट्स जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी तरह से हल्का नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, डिमोनेटाइजेशन में काला धन वापस नियंत्रण में हो जाएगा, नकली नोटों पर प्रचलन बंद होगा, आतंकवाद समाप्त होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। जबकि उल्टा हुआ है, पूरे तरीके से कैश ट्रांजैक्शन अधिक बढ़ा है। पूरी तरीके से आज अगर हम देखेंगे, आज जो सरकार अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा करती है, तो रोजगार कहां है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजदूरों की संख्या 2011-12 में 12.6% थी, जो अब घटकर 11.4% हो गई है। सर्विस सेक्टर में भी रोजगार 31% से घटकर 29% हो गया। अधिकांश रोजगार जो है आउटसोर्सिंग से दिया जा रहा है, जिसमें नौकरी की गारंटी नहीं है, आरक्षण भी नहीं है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप PMIS में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये 2066 लोगों को इंटर्नशिप दी गई थी, जिसमें से 95 लोगों को केवल जॉब ऑफर हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंदर कितना बड़ा स्कैम हुआ मैं बताना चाहता हूं कि 99% लोगों का एक सेम उनके पास उनका फोन नंबर था। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से इसमें भारी CAG ने इसमें भ्रष्टाचार पाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जो हालात हैं, उन हालात में हमें इस पर विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम लोग कहां पहुंच गए। आज लोकसभा के अंदर भी इस बारे में चर्चा हुई है, किस प्रकार से चाइना ने हमारे लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर इंडियन टेरिटरी पर कब्जा किया हुआ है। और हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये SP लद्दाख ने इस बात को रिकॉर्ड पे नोटिंग में कहा है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स 65 में से आज ईस्टर्न लद्दाख पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। अगर इस बात का उल्लेख माननीय राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने वहां किया है, तो इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें देना आवश्यक है। जनरल मेजर मनोज मुकुंद नरवाने ने जो कुछ भी इस बात को कहा है, उसके बारे में उनको उत्तर यहाँ पे देना चाहिए। मैं ये भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी, प्लीज विल सीट, प्लीज। सर, मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे आज देश में, हमारे इस देश के लोकतंत्र पर आज खतरा है। और उसका कारण यह है कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद कायम किया गया था, वो धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें धार्मिक उन्माद फैलाकर एक तरफ हिंदुओं को, दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़का रही हैं। और ये अपने आप में जो एक सामाजिक
सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में बना हुआ था, उसमें काफी हम लोगों को आज संकट नजर आ रहा है। मैं इस बात को ये भी कहना चाहता हूं, एक तरफ सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेदभाव और आर्थिक असमानता, ये दो विषय ऐसे हैं जिन पर कि विशेष तौर पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक हद से ज्यादा निकल गया तो हमारे लिए एक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। मैं आज इस अवसर पर यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ कॉरपोरेट्स के साथ एक टैक्स एग्जेम्पशंस हो रहे हैं, उसी तरह से गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ आज हालत यह है कि आज उनके ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूरों की मजदूरी पिछले 10 साल में बढ़ नहीं पाई है। नरेगा के अंदर एक रास्ता था जिसके माध्यम से उन्हें मजदूरी मिल जाती थी, उसे भी जो कानून में परिवर्तन कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। आज हालात ये है कि आप देखेंगे कि पूरे तरीके से आज देश में एक अव्यवस्था की स्थिति चली हुई है। कृषि के सेक्टर में भी अब आप देखेंगे कि वादा किया था दुगनी आय हो जाएगी, नहीं हुई। किसानों का उपज का भाव नहीं बढ़ा। जैविक खेती पर महत्व देने की कोई का उल्लेख नहीं किया। जैविक खेती के अंदर एपिडा में भारी भ्रष्टाचार है, उसके बारे में स्वयं माननीय मंत्री ने इसको स्वीकार किया है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों के साथ वादा किया गया था एमएसपी की गारंटी का, वो प्रावधान भी अभी तक नहीं किया गया। कौन सा वादा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए थे, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है, उसका उल्लेख माननीय सदन के नेताजी को और प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा का अंदर भी लगभग 1 लाख शासकीय स्कूल बंद किए जा चुके हैं और उसी के साथ साथ लगभग 1 लाख से अधिक जो स्कूल बंद किए गए हैं, वहां देखेंगे आप कि अधिकांश शिक्षकों के पद खाली हैं, ना उनकी ट्रेनिंग दे पा रही है, ना उसको हम आगे ले जा पा रहे हैं। मैं अंत में इस बात को कहना चाहता हूं कि आज इस देश में जो पूरे तरीके से आज संकट हमारे सामने है, एक संवैधानिक संकट में इसे नजर से देखता हूं, क्योंकि एक तरफ सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ रहा है और उसी प्रकार आर्थिक असमानता भी इस हद तक बढ़ती जा रही है, जिस पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा और इस असमानता को दूर करने के लिए जितना हम लोग कर सकें उतना करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय दिग्विजय जी।